हालेलुया। हालेलुया। तो अपन धर्म के काम करें तो परमेश्वर को अपन देखेंगे, समझ रहे कि नहीं? अपना मन शुद्ध रहेगा तो अपन परमेश्वर को देखेंगे, मन में दीन रहेंगे यानी तो ही स्वर्ग का राज्य मिलेगा, है नहीं? सुख शांति करेंगे, दयावंत रहेंगे, तो ये सब डिटेल बातें क्या है? राज्य और धर्म की बात हो रही है, तो ही अपन मन को जीत सकते हैं। हाँ, आगे 7वां। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अभी परमेश्वर को तो देख लिए है, सिर्फ शुद्ध मन के परमेश्वर को देख लिए है, लेकिन खास काम क्या करना है? मेल कराना है, समझ रहे कि नहीं? क्या करना है खास? तो ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वाह, क्या बात कही परमेश्वर ने। हालेलुया। है कि नहीं? खास क्या करना है? मेल कराना है। मेल करवाने मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? मेल क्या होता है? हालेलुया। क्या होता मेल करवाना? तो ही प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर को देख भी लिया है, पृथ्वी पर भी अधिकार मिल गया है, स्वर्ग में भी, है ना? दयावंत भी बन गए, सब हो गए, लेकिन अभी उसके पुत्र नहीं बने अपन, तो इस वचन में उसके पुत्र बनेंगे। पुत्र बनेंगे तो ही सब होगा ना, है कि नहीं है? हालेलुया। नहीं तो इतना पृथ्वी पर अधिकार है, बहुत लोगों के पास है, अभी तुम्हारे पास भी है कि नहीं है? हाँ, दयावंत है, कोई बात नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, मन में दिन में मन एक दिन के समान है, बहुत अच्छा है, लेकिन खास अपन परमेश्वर के पुत्र बनना है। तो इतनी बातों को अपन करेंगे तो ही परमेश्वर के अधीन चले गए हैं। जब भी परमेश्वर अपन को तुम मेरे पुत्र है नहीं कहा है, इस वचन में वो कहता है कि तुम मेल कराएंगे तो ही मेरे पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो मेल कराने की बात क्या है? हालेलुया। क्या है मेल कराने की बात? तो ही अपन परमेश्वर के पुत्र। लास्ट में ये बातें आ रही है, यानी मेल कराने के बाद और दूसरी बात आएगी, वहां पर सताव आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए अपन को जानना है। तो मेल कराने की बात क्या है कि अपन को लोगों को मतलब क्या करना है? बोलना है कि देखो तूने बहुत बुराइयां की है नहीं? बहुत झूठ बोला है कि नहीं है? लेकिन एक सच्चा परमेश्वर है, उसे तू ग्रहण करके देख, उसे तू मान के देख, तेरे को अच्छा लगे तो तू मतलब प्रभु को माने, और नहीं अच्छा लगे तो नहीं माने। हालेलुया। तो इसीलिए मेल कराने की बात क्या है? प्रभु की बात को बोलना। हाँ, ऐसा नहीं है कि तू विश्वास कर लिया तू इतना ही विश्वास कर, ऐसा नहीं कहा यीशु ने। हाँ, तो तू परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाएगा। अपन को एक जन को मतलब ये बात जो सुने ऐसे लोगों को अपन को क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। और नहीं सुने ऐसे लोगों को नहीं बोलना है। हालेलुया। और खास तौर पे अच्छे लोग तो विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीमार लोग 100% विश्वास करेंगे। अच्छे लोग तो अपनी छेड़छाड़ी करेंगे, भाई साहब तू देख तेरा। हालेलुया। लेकिन बीमार लोग परमेश्वर की बातों को जानेंगे। तो परमेश्वर की बातों को क्या है? बांटना है, तो ही अपन क्या करा सकते हैं? मेल करा सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये बात कितनी 6वीं बात हुई। हालेलुया। 7वीं हो गए। हाँ, 7वीं बात ये क्या हो गए है? मेल कराने की बात, तो अपन परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। हालेलुया। हाँ, फिर और आगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो खास बात अपन को लोग मतलब बोलते हैं या मतलब सताते हैं कि यीशु वाले ऐसे है वैसे है, कुछ भी है, उस पर ध्यान नहीं दे। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य अपना है। हालेलुया। तो इसीलिए इस बात को क्या करें? ध्यान रखें, और ये पूरी मतलब कितनी बातों को याद रखें? 8 हो गए। हालेलुया। 8 बात को याद रखें। 9वीं बात भी है, उसे भी पढ़ ले। ठीक है। हाँ, वो क्या बोलता है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हें विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे।
तो तुम आनंदित और तब आनंदित और मगन होना। हाँ, हालेलुया। देखो, अपने विरोध में बहुत से लोग बोलेंगे, झूठ बोल बोल कर अपना विरोध करेंगे, तब भी अपन को क्या करना है? आनंदित होना है। क्या करना है? आनंदित और खुश रहना है। हालेलुया। हाँ, मैं जैसे खुश रहता हूँ, हालेलुया। तो इसीलिए अपन को मतलब खुश रहना है। तो स्वर्ग में सबसे बड़ा फल है, क्या लिखा हो नीचे? तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, इसलिए कि उन्होंने उन बस क्योंकि स्वर्ग में अपने लिए कितना बड़ा, बहुत बड़ा फल है। तो इस बात को अपन मान लिए, तो राज्य और धर्म की बात अपन मतलब पूरी रीति से मान लिए है, खोज कर लिए है, सर्च कर लिए है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ये पहाड़ी उपदेश बोलता है। कौन सा उपदेश? पहाड़ी। और उसका तेज कहाँ था? पहाड़ था, और लोग सब नीचे बैठ जाते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर पहली बात क्या करी अपन ने? सब कहे मन के लिए हाँ, मन में दीन रहे, कुछ भी विरोध नहीं करे, है नहीं? हालेलुया। हाँ, दूसरी बात, मन में दीन रहेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। दूसरी बात, तो परमेश्वर की मीटिंग में मतलब अपने उत्साह से जाएं। हाँ, खुशी से, है नहीं? अपना एक शौक है कि हम मीटिंग में जाकर बैठेंगे। हाँ, दूसरी बात। तीसरी बात, नम्र है। हाँ, यानी अपन पूरी रीति से नम्र रहना है, अपने में कुछ भी डाह नहीं रहना चाहिए, किसी के विरोध में भी। ठीक है। चौथी बात, हाँ, अच्छे से सब बोले। धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना, हाँ, वो उसे क्या होगा? क्योंकि वे तृप्त किए हाँ, हालेलुया। हाँ, और पांचवी बात, हाँ, दयावंत बनेंगे तो उन पर भी दया। हाँ। छठी बात, मन के शुद्ध, हाँ, अच्छे से पढ़ना। धन्य है वे मन के शुद्ध है, हाँ। क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देख लिया है। ठीक है। हालेलुया। वही परमेश्वर का आत्मा अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। ये तो मन भी शुद्ध रहेगा तो परमेश्वर अपने में वास नहीं करेगा। ये बात को याद रखें। आज कहीं पास्टर, कहीं विश्वासी है, लेकिन किसी का मन शुद्ध नहीं है। मैं 100% बोलता हूँ। हाँ, समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। और वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, है नहीं? मैं इतना कलीसिया में चला लिया हूँ, मेरे सामने दुष्ट आत्मा गिड़गिड़ाती है, हालेलुया, और कहती है नहीं? कोई भी ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, बस प्रभु को मानता हूँ, तो मैं हर बार, हर समय क्या कर रहा हूँ, मैं उपवास में चलता हूँ, क्योंकि मैं एक शुद्ध ही बनकर रहना चाहता हूँ। यानी ये तो मेरी जरूरत नहीं है कि मैं इतने दूर आकर तुम्हें सुसमाचार प्रचार करूं, क्योंकि मैं एक मेल कराने वाला बन रहा हूँ, परमेश्वर का क्या हूँ? पुत्र हूँ। मैं आज यहाँ पर आकर बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेल करवा रहा हूँ यीशु के साथ। तो मैं क्या बन गया? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। नहीं तो मैं भी मतलब घर बैठे बैठे मेरा काम कर सकता हूँ। आज पूरी दुनिया कर रही है कि नहीं? आज हजारों लोगों को सुधार दिया हूँ यीशु के नाम से, परमेश्वर मेरे द्वारा, और मुर्दे को जिला दिया है, लकवे को तुरंत चंगा करा है नहीं? मैं मेरी आंखों से देखा और मेरे हाथों से परमेश्वर किया है नहीं? हर चीजों को परमेश्वर किया है। हालेलुया। तो इसीलिए अपन को क्या करना है? पूरी रीति से परमेश्वर के समान बने, है नहीं? मन शुद्ध रखे, यानी खास तौर पे अपने देखने में फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं है, वो तो किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन परमेश्वर किसको जांचता है? मन को। बस अपन काले हैं, गोरे हैं, पिंगरे हैं, कैसे भी है, उससे कोई लेन देना नहीं है, लेकिन अपना मन शुद्ध रखे। परमेश्वर मन को जांचता है, तो ही पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, तो ही अपन को मतलब आग पर अधिकार रहेगा, पानी के ऊपर अधिकार रहेगा, बीमारी को चंगा करने का अधिकार रहेगा, हर बातों पर अधिकार रहेगा। अभी तुम एक रूम में रह रहे हो, है नहीं? ठीक है। वहां पर अचानक से एक बिच्छू आ गया और तुम्हें काटेगा, तो क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, इतना दर्द करेगा। ठीक है। हाँ,
और यीशु तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दौड़ा करेंगे, अस्पताल में जाएंगे, बहुत बड़वे को ढूंढेंगे, और यीशु तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत। तो वो अधिकार परमेश्वर अपन को दे रहा है कि तुम खुश रहो, जरा भी दुख मत उठाओ बोलता है, लेकिन अपन हाथों से दुख उठा रहे हैं, हाथों से दुख उठा रहे हैं। इतना अधिकार दिया है वो। बस मन में दीन रहो, बस नम्र रहो, बस इतनी तो बात है, अपन खुश रहेंगे। भले अपने बच्चे बीमार हो उसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और जैसे अब्राहम को देखो, 99 साल में उसे क्या मिला? बेटे के आशीष मिले। जब तक वो विश्वास करता रहा 99 साल तक, एक भरोसा रखा। कोई मनुष्य रहे तो क्या मालूम यार बेटा मिलेगा हालेलुया, और बड़वे के वहाँ चले जाएगा। हालेलुया। लेकिन अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसका पूरा शरीर मतलब वो नसें जाम हो गए, यानी वो जो भी रहे वो सब बंद हो गया था, इतना बूढ़ी औरत हो गई थी। जब भी परमेश्वर ने उसे क्या दिया? बेटा दिया, क्योंकि वो मतलब एक मन में दिन बन कर रहा अंत तक, तो उसे क्या हुआ? बेटा मिल गया। हाँ, वो क्या करता है? परीक्षा करता है कि ये कब तक दम मारते हैं। हालेलुया। कब तक दयावंत बनकर रहते हैं, कब तक ये शोक करते हैं, और कब तक ये मन में दीन रहते हैं। मैं कल बताया था, शैतान अपनी परीक्षा करता है। यीशु को भी पास आकर कहा कि तेरे को भूख लगी है, पत्थर को रोटी बना, लेकिन यीशु शैतान की बात को नहीं माना और ये परमेश्वर की बात को माना और कहा ये लिखा है। तो अपन को भी लिखी बात को याद करें, परमेश्वर की बात को याद करें। हालेलुया। हाँ, तुम्हें क्या है सब मैं बताऊंगा, है नहीं? तेरे बारे में पूछना है तो मैं सब प्रकट करके बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन तुम्हें निराशा में नहीं रहना है नहीं? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रखे। तो अब्राहम की पत्नी सारा एक भरोसा रखी, उसने भी हंसा, लेकिन जब भी परमेश्वर उसे क्षमा किया और एक बेटा दिया। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर अपन को भी देगा, यानी सदरक में से कभी दंगों को आग के भट्टे में डाले, आग ने उसे कुछ भी नहीं किया। दानियल को सिंह की माद में डाले, लेकिन शेर उसका कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। तो उस बात को अपन याद रखें। पतरस की सास को सांप काट दिया था, वो जहर में पड़ी हुई थी, लेकिन यीशु ने हाथ छू कर कहा तू चंगी हो जा, और उठकर वो सेवा करने लगे, चाय पिलाने लगे, खाना बनाई और खिलाई तुरंत। यीशु ऐसा नहीं बोला कि 5 बकरे दो या कुकड़े दो, है ना? हालेलुया। और वो सेवा करी, बहुत बढ़िया, परमेश्वर आशीष दिया। ठीक है। हाँ, तो और आगे कौन सी बात है? 7वीं 7वीं बात। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हाँ, समझ रहे? तो उस बात को भी याद रखे, जो मतलब सुने उसको मतलब अपन बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। हालेलुया। जो ज्यादा गिड़गिड़ा रहा है और परेशानी में है, उसको बताना है कि यीशु का काम ऐसा है, तू माने तो मान, जाने तो जान। हालेलुया। अपन बोल दिए मतलब वो दिए हैं। हाँ, मैं भी यहाँ तुम सुने ना सुने, मैं बोल दिया, वो मुझे प्रतिफल मिल जाएगा। वो सुनना और तुम्हें मन में रखना, ये तुम्हारा काम है। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु बोलता है कि कहीं बीच रोड पे भी गिरते हैं, कहीं बीच पथरीली भूमि पर गिरते हैं, और कहीं बीच झाड़ियों में गिरते हैं, और कहीं बीच अच्छी जगह में भी गिरते हैं। तो रोड पे गिरे उसको तो लोग ने कुचल दिया। कुचलने का मतलब क्या है? तुम क्यों बैठते हैं? समझ रहे कि नहीं? हाँ, क्यों बैठते हैं? तुरंत उस बात को दबा देंगे, और उस जब से वो बात खत्म हो गई। पथरीली भूमि में गिरे, वो बहुत जल्दी यीशु का वचन सुनकर बोलेगा नहीं यार, मैं तो आज से राज्य और धर्म की खोज करूंगा, है ना? वो बहुत जल्दी उग गया है, लेकिन वहां पर पानी ना मिलने से वो सूख गया है। भरोसा किया 1 साल तक, क्या फायदा? तुरंत वो समाप्त हो गया। तो ऐसे नहीं बने। और कोई भी झाड़ियों में गिरे, वो झाड़ियों में गिरे तो दूसरी झाड़ियां उन्हें दबा दी और उसे बढ़ने नहीं दिया। जैसे अपने अड़ोस पड़ोस है, वो बोलेंगे तुम उधर क्यों बैठते हैं, तो उसने क्या किया? दबा दिया, तो वहीं पर समाप्त हो गया। और जो अच्छी जगह में गिरा, हालेलुया, वो इतना बढ़ गया कि वहां पर आकाश के पक्षी क्या करे? घोंसले बना गए।
और उसकी छाव में रहने लग गए। तो पूरा इंदौरा, पूरी पृथ्वी वहाँ प्रभु के चरणों में शरण में आ गए। हालेलुया। तो उस बात को अपन याद करें और समझे कि अपन अच्छी जगह में ही बोए ताकि वो बढ़े, यानी नहीं तो वो बात को कोई दबा देगा, कोई कुचल देगा, कभी वो मर जाएगा। तो सारी बात यीशु बोलता है, लेकिन अपन उस वचन को लेकर नहीं चल पाते। हाँ,